हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की इस अनदर वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ह्यूमन आई, मानव नेत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट 50+ क्वेश्चन। तो देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में करें तो 25, और मिलीमीटर में करें तो 250, और मीटर में करें तो 0.25 मीटर। आपको याद रखना है, सारे क्रीम क्वेश्चन है, हाई लेवल के क्वेश्चन है, एग्जाम में आप बहुत बार देखने को मिलते हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं वो सारे क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? तो वो करता है आइरिस। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, धूप या रोशनी में पुतली, जिसे प्यूपिल बोलते हैं, के आकार पर क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव यही पड़ता है कि उसका आकार छोटा हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार, हम बहुत ही साधारण सा उदाहरण है, जब कभी हम सूरज की तरफ देखते हैं आंख उठाकर, तो होता यूँ है कि हमारी आंखें छोटी होने लगती है। चौथा क्वेश्चन है, अंधेरे या कम रोशनी में पुतली के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? अंधेरा हो तो क्या होगा, उसका आकार बढ़ जाएगा। हमें पता है, जब हम कभी अंधेरे में होते हैं तो आंखें बड़ी करने की कोशिश करते हैं कि यार हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो हम बड़ी करके देखने की कोशिश करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, नेत्रदान के समय नेत्र का कौन सा भाग दान करते हैं? तो नेत्र का कॉर्निया भाग दान किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र का अलग अलग रंग किस कारण से होता है? आपने कई बार देखा होगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में या एक दोस्त की आंखें अलग है तो दूसरे दोस्त की आंखें अधिकतर तो सेम ही होती है, बट कई कई बार आपने देखा अलग अलग आइज कलर होते हैं। तो ये किस कारण होते हैं? परितारिका के कारण होते हैं, जिसे आइरिस बोलते हैं। यहाँ तक आपको क्वेश्चन लगभग सब समझ में आ रहे होंगे, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप एक भी मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो मानव की आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, जिसे कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। सातवें क्वेश्चन के बाद आठवां क्वेश्चन है, मानव की आंखों की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। ठीक है, उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नवा क्वेश्चन हमारे पास, आंखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंखों के अध्ययन को ऑफ्थेल्मोलॉजी कहते हैं। आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, नाम होता यूँ है, बायोलॉजी और बॉटनी वगैरह, इनमें है ना बड़े बड़े नाम होते हैं, 8-8 अक्षर के, जहाँ पर हमें याद नहीं कर पाते। तो आप रेगुलर बेस पे अगर इस नाम को, वर्ड को एक बार बोलोगे समझ में नहीं आएगा, छोड़ दोगे तो वहीं पर फिर कंफ्यूज रहेगा। अगर आप इस वर्ड को बार बार दोहराओगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ऑफ्थेल्मोलॉजी। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्त वाहिनी काय नहीं होती है? कॉर्निया। अब देखो, 11वां क्वेश्चन है, आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाते हैं, तो वो कौन सी बीमारी है? जीरोफ्थेल्मिया। कौन सी? जीरोफ्थेल्मिया। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, आंखों की वह बीमारी जिसमें व्यक्ति निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, उस बीमारी का नाम बताओ। यानी कि सिंपल सा है, आपने कई बार पढ़ा होगा, जिसमें व्यक्ति निकट की यानी पास की वस्तु देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, तो उस रोग को क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। ठीक है, अब इसको याद करना आपको कि जिसमें निकट है वो तो होगा दूरदृष्टि दोष, और जिसमें दूर है वो होगा निकट दृष्टि दोष। इस तरीके से आपको याद करना है, कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है। आगे क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, मायोपिया में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मायोपिया में रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनता है। आगे का क्वेश्चन है, जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की नहीं, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक तो है निकट दृष्टि दोष, एक है दूरदृष्टि दोष। याद ऐसे रखना है, देखो, दूरदृष्टि दोष जिसमें क्या होगा, निकट की वस्तु नहीं दिखेगी, और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। बस इतना सा शॉर्ट तरीका है याद रखना, और आप अपने नोट्स या कॉपी में उतारते रहना, पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आगे क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। दोनों में डिफरेंट इतना ही है, उसमें अवतल लेंस का करते थे, इसमें उत्तल लेंस का। आगे क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो वो बनता है रेटिना के पीछे, और उसमें बन रहा था रेटिना के पहले। आगे का क्वेश्चन है, अधिकतर बुजुर्गों में कौन सा नेत्र रोग पाया जाता है? जरा दृष्टि दोष। आगे का क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष निवारण में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं द्विफोकल लेंस। होता यूँ है जरा दृष्टि दोष में कि बुजुर्गों को ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है, ना ही पास की दिखाई देती है, तो उस समय ये कौन सा द्विफोकल लेंस यूज किया जाता है डॉक्टरों की सलाह पर। और आगे का क्वेश्चन है हमारे पास, रतौंधी को किस नाम से जाना जाता है? तो रतौंधी को निक्टोल्पिया नाम से जाना जाता है। आगे का क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रैकोमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? तो ट्रैकोमा बीमारी आंख को प्रभावित करती है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, लेंस का सूत्र बताइए। लेंस का सूत्र बताइए। तो लेंस का सूत्र है 1/f
इज इक्वल 1/v माइनस 1/u, जहाँ पर f तो है हमारे पास फोकल लेंथ, v है प्रतिबिंब की दूरी, u है विपरीत दूरी यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि अगर मैं लेंस की जगह अगर हमें कभी दर्पण का प्रश्न पूछते तो हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लस कर देना है, माइनस की जगह प्लस, बाकी डिट्टो सेम वो का वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो वो करता है आइरिस, आंखों को छोटा करता है, बड़ा करता है। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आंखें बड़ी करते हैं कब, अंधेरे में, और छोटी करते हैं उजाले में। तो ये कौन करता है? आइरिस ही करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आंखों का काला छिद्र जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है उसे प्यूपिल यानी पुतली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25 होने वाला है, मानव आंखों की दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? तो 1/16 सेकेंड होता है। आगे का क्वेश्चन है हमारे पास, मानव नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका रहता है? तो सिलियरी पेशी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मानव नेत्र में आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं? तो वो निकलते हैं लिक्रिमल ग्रंथि। 27 के बाद 28 क्वेश्चन है हमारे पास, मानव आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हालांकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए पॉपुलर क्वेश्चन है, सियालिक अम्ल पाया जाता है, सियालिक एसिड पाया जाता है जिसका रासायनिक नाम होता है C11H13NO2। ठीक है, आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आँख अधिकतम कितने डिग्री तक देख सकता है? तो वो देख सकता है 150 डिग्री तक। आगे का क्वेश्चन है हमारे पास, मानव नेत्र कितनी परतों से मिलकर बनी होती है? तो मानव नेत्र 3 परतों से मिलकर बनी होती है। तो पहला है श्वेत पटल, कोरोइड, तीसरा है रेटिना। ठीक है, उसके बाद 31 क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस परत में रक्त पाया जाता है? तो कोरोइड सेकंड वाली है ना, उसमें रक्त पाया जाता है। आगे का क्वेश्चन है हमारे पास, मानव नेत्र का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो वो कॉर्निया कहलाता है, उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मानव नेत्र में रोशनी कहाँ प्रवेश करती है? तो वो कॉर्निया में करती है, पहले हम बात कर चुके हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारे पास, कॉर्निया व आइरिस के बीच पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? मतलब कि कॉर्निया और आइरिस इन दोनों के बीच कुछ तरल पदार्थ भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं जलीय द्रव। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र को आकार कौन प्रदान करता है? तो वह कौन करता है? विट्रस ह्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मानव नेत्र में लेंस कहाँ पर होता है? तो पुतली के पीछे, पुतली के पीछे मानव नेत्र में लेंस होता है। कौन सा प्राणी है जिसकी आंख का आकार मस्तिष्क से बड़ा होता है? मतलब है कौन सा प्राणी है, कौन सा सजीव है जिसकी आंख उसके दिमाग से भी, उसके मस्तिष्क से भी बड़ी होती है? तो वो होता है शुतुरमुर्ग। आगे का क्वेश्चन है, बिच्छू के पास कितने नेत्र होते हैं? तो 12 नेत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाश की किस घटना के कारण मानव नेत्रों से देख सकता है? तो वो परावर्तन की घटना। आगे का क्वेश्चन है हमारे पास, मधुमक्खी में कुल कितनी आंखें होती है? तो 5 आंखें होती है। इसको आप ट्रिक से याद करना चाहो तो ऐसे कर लेना, मधुमक्खी कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5, तो 5 आंखें होगी इसमें। आगे का क्वेश्चन है, इसकी प्रकाशीय शक्ति का मात्रक क्या है? तो वो है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉर्निया का रंग अधिकांशतः कैसा होता है? तो काला होता है। परितारिका, जिसे आइरिस भी बोलते हैं, के मध्य छिद्र को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं पुतली। आगे का क्वेश्चन है हमारे पास, मानव नेत्र में रक्त के नीचे एक पारदर्शक झिल्ली होती है जिसे किस नाम से जाना जाता है? उसे रेटिना, जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब व बिंब के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारे पास, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? लेंस की फोकस दूरी के व्यतिक्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक बताइए? तो वो होता है डायोप्टर। आपको मैं बता दूं, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए थे, क्रीम क्वेश्चन लिए थे जो हर बार एग्जाम में फंसते हैं। अब हमारे पास काफ़ी कम क्वेश्चन बचे हैं, 52 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। तो देखो 48 क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो निर्वात में होता है। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए? तो अनंत है। मानव नेत्र का व्यास बताइए? 25 सेंटीमीटर। नेत्र लेंस व कॉर्निया के बीच एक पतला द्रव भरा रहता है जिसे क्या कहते हैं? जलीय द्रव। ये सेकंड बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेत्र और रेटिना के बीच एक द्रव भरा रहता है जिसे काचाप द्रव कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, आई थिंक सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आज की इस वीडियो में सारे टोटल मानव नेत्र से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ये पूरा टॉपिक कंप्लीट है। आपको अगर आप कहीं भी डाउट है तो इन सारे क्वेश्चन को पढ़ लेना, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।